ओके, इस क्वेश्चन में दिया है एक थिन बाइकन्वेक्स लेंस है दैट इज प्रिपेयर्ड from the glass with refractive index 1.5, both curved surfaces of which have equal radii of 20 centimeter. Left side of the lens is silvered from outside to make it reflecting. अब पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पे होने चाहिए. ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस. कितने डिस्टेंस पे आपसे पूछा है. ओके, से थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स से दिस इज अ कन्वेक्स लेंस and its left side is silvered from outside. इसकी जो लेफ्ट साइड है ये इधर से लेट्स से ये सिल्वर ऑक्साइड से पेंट कर दी. नाउ लाइट जो है, ओके, अब लाइट यहाँ कैसे एंटर करेगी. लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी. ये भी राइट साइड पे प्लेस्ड है क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस. सो लाइट एंटर्स फ्रॉम हेयर, यहाँ तक लाइट आएगी तो यहाँ पे हो जाएगी रिफ्लेक्शन सॉरी. तो यहाँ पे हो रही है रिफ्लेक्शन. फिर इस मिरर सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से होगी रिफ्लेक्शन. तो यहाँ से फिर से यहाँ होगी रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन हुई, फिर रिफ्लेक्शन हुई, और फिर वापस जब उसी जिस फेस से एंटर करी थी उसी फेस से ये वापस एग्जिट कर जाएगी. तो यहाँ से यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगी और ये वापस ऐसे आ गई. ओके, तो यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगी. ये होगी रिफ्रैक्शन. अब आपको इमेज भी सेम प्लेस पे चाहिए तो लेट्स से एक और रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं. उसको ये इधर गई और हम मान लेते हैं ये वापस आई. तो इधर रिफ्लेक्शन हुई, फिर रिफ्रैक्शन हुई. सेम मैंने बना लिया. यहाँ पे इमेज फिर से आपकी बन गई सेम. जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे ही इमेज बन गई ए डैश बी डैश. ये आपको दिया सेम प्लेस पे होने चाहिए. अब ये जो आपका जो लेंस मिरर सिस्टम है, इसमें लाइट देखो जहाँ से एंटर करी है फिर उसी तरफ को ये वापस आई है. तो हमें पता है कि लाइट ऐसे एंटर करी है और इधर ही जिस मीडियम से एंटर करी है, जिस साइड से एंटर करी है उसी साइड को रिफ्लेक्ट हुई है. तो अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट हुई है. इसका मतलब ये पूरा जो लेंस मिरर सिस्टम है इट्स एक्चुअली बिहेविंग लाइक ए कनकेव मिरर. ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है. और हमें पता है कनकेव मिरर में when object is placed at the center of curvature तो इमेज भी वहीं पे बनती है. जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम प्लेस करते हैं कनकेव मिरर में, ये फोकल लेंथ ले लेते हैं, तो इमेज भी जो है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज भी आपकी यही बनती है. तो अगर ये लेंस मिरर सिस्टम है, ये भी कनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज object is placed at the center of curvature. Center of curvature means object distance होनी चाहिए radius of curvature. Radius of curvature किसकी, इस लेंस मिरर सिस्टम की. तो इसमें r इक्वलेंट मान लेता हूँ. और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है 2 टाइम्स द फोकल लेंथ. तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज 2 टाइम्स द इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस मिरर सिस्टम. तो इस लेंस मिरर सिस्टम की हमें फोकल लेंथ निकालनी है. ओके, विच विल गिव अस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब सबसे पहले हम इसी को कंसिडर करते हैं. अच्छा, इसमें क्योंकि यहाँ पे अब इस जो लेंस मिरर सिस्टम है इसकी अगर हम पावर देखें, पावर ऑफ दिस लेंस मिरर सिस्टम जिसे मैंने पी इक्वलेंट ले लिया, तो ये कितने टाइम्स या कितने बार, सिंपली हम इसका जो बेंडिंग एक्शन है वो ऐड कर देंगे. एक बार रिफ्लेक्ट हो रही जो कि लेंस कर रहा है तो पावर ऑफ द लेंस, फिर रिफ्लेक्शन हो रही जो कि मिरर कर रहा है. मिरर मतलब ये लेफ्ट साइड जो कि बाहर से सिल्वर्ड पेंट है, प्लस फिर रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के लिए लेंस ने करी, रिफ्लेक्शन करी मिरर्ड सरफेस ने, और फिर रिफ्रैक्शन करी लेंस ने. तो इसकी जो इक्वलेंट पावर हो जाएगी दिस इक्वलेंट पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द पावर ऑफ द लेंस. ये एल लिख लिया मैंने.
पावर ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर। ना पावर इक्वलेंट हो जाता है, इस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो 2 यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड 1 अपॉन द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये मुझे यहाँ से इक्वलेंट फोकल लेंथ मिल जाएगी। अब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो इजीली आ जाएगा। अब मिरर जो है इसकी फोकल लेंथ देखो, हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इधर आ रहे हैं तो इस सरफेस की, ये जो कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि ये जो मिरर सरफेस है ये कर्व्ड है, इसकी फोकल लेंथ विल बी द इक्वल टू द रेडियाई जो कि कर्व्ड सरफेस की है वो है 20 सेंटीमीटर। इसको पॉजिटिव ही लेंगे तो मैंने यहाँ ले लिया +20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा रेडिया ऑफ कर्वेचर का हाफ विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड आउट करनी है एफ इक्वलेंट इज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 अपॉन 10। साइन कन्वेंशन भी मैंने लगा दी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर आपका ऐसे प्लेस्ड है, ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसकी मैंने फोकल लेंथ ले ली पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन जो हम यूज़ करते हैं, यूजुअली यूज़ करते हैं। अब मुझे निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालने के लिए ये लेंस आपको दिया है, इसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है। इसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर इक्वल है दोनों स्फेरिकल सरफेसेस की। एक की ले लेंगे +20, दूसरे की ले लेंगे -20। साइन कन्वेंशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5, तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू refractive index -1 upon R1 minus 1 upon R2। so this is 1.5 minus 1, R1 आ गया 20 minus 1 upon -20, this is 0.5 into 2/20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू क्या आ गया 1/10, 21/10। so this is 0.05 centimeter focal length of the lens is equal to 1 upon 0.05 which is 100/5 is equal to 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आ गई, तो यहाँ मैं ओके तो 1 अपॉन ये आ गया आपका 20 प्लस 1 अपॉन 10, ये भी 1 अपॉन 10 आ गया विच इज 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मिरर सिस्टम आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट u is equal to twice the focal length of the lens mirror system 5। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो है 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन 10, 8, 8, 7, 10।